हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बिहार में जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो। सबसे पहले ये बात कि इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। क्योंकि हाँ, इसमें है कंडीशन रखा गया है और वो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तभी ये फॉर्म आप भर पाओगे, और नहीं तो नहीं। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद भी आपको ले जाकर के इसको सबमिट करना है, उस पर भी क्वेश्चन आप लोगों का बहुत सारा है। तो आज हम लोग जो है बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये कब तक पैसा आप लोगों के अकाउंट में आएगा उस पर भी बातें होंगी। एनपीसीआई मैपिंग आपका होना चाहिए वो भी बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो ये है आप लोगों का वेबसाइट, जो कि आप बिहार में जाकर बिहार की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3 तरह की योजनाओं के बारे में बात होता है। एक है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। बेरोजगारी भत्ता को जो है स्वयं सहायता भत्ता योजना के नाम से जानते हैं, यही वाला आपको भरना है। और कुशल युवा कार्यक्रम है, आपको फॉर्म फिलअप यहीं से करना है। पहले आप लोग को, अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन करना है पहले, एंड देन फिर उसके बाद यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन करना है और फिर फॉर्म भरना है। सिंपल यही प्रोसेस है। क्वेश्चन यहां पर नहीं है कि आप लोगों को जो है फॉर्म कैसे भरना। ज्यादातर जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है मेरे से, मैं उसका आंसर आप लोग को एक एक करके देती हूं। सबसे पहली बात कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो क्या इस फॉर्म को भर सकते हो, तो नहीं। एकदम याद रखिएगा, ये चीजों का कंफ्यूजन जो है आप लोगों का हो रहा है। किसी भी तरीके का कोर्स आप कर रहे हो तो ये फॉर्म आप नहीं डालोगे, नहीं डाल सकते हो। दूसरी चीज है कि इसको अगर आप 12th लेवल पे डाल रहे हो, 12th पास पे डाल रहे हो, तो 12th पास के बाद आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे होगे। मतलब यहां पर ये भत्ता जो है ये इसलिए दिया जाता है ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई छूट गई है या उसने अपने किसी तरह का और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए वो बैठा हुआ है और अपनी तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों को जो है ये पैसा दिया जाता है ताकि वो लोग जो है कुछ उनके हाथ में पैसा आते रहे, ताकि उनका जो प्रिपरेशन है वो छूटे ना, इसलिए है। और कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और एक 12th या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो उनको भी अपने पॉकेट खर्च जैसे बोलो उसके लिए ये दिया जाता है। तो ये उस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप 12th पास किए हो और उसके बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए हो तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर भरने की कोशिश भी करोगे बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, पैसा नहीं आने वाला है। तीसरा है कि ग्रेजुएशन पास अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो, ज्यादातर ये उन्हीं बच्चों को काम आएगा कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब वो लोग जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो ये फॉर्म डाल सकते हैं। किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट नहीं होना चाहिए, ये इसका कंडीशन रखा गया है, ठीक है। एक तो ये हो गया। चौथा नंबर का इसमें ये दिया गया है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप जो है कोई भी नौकरी जो है आप नहीं करते रहे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या किसी भी तरीके का जो है जो आप लोगों के बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला जाता है, किसी तरह का नौकरी आप नहीं कर रहे होगे तो वो भी है। तो नो नौकरी, नो जॉब, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी, तब जाकर के भरोगे। नहीं तो अगर जॉब कर रहे हो तो भाई ये फॉर्म आप नहीं डालोगे। नेक्स्ट ये हो जाता है कि आपके फैमिली में अगर कोई विधायक है, कोई सांसद है या फिर कोई ऐसे पोस्ट पर है जो जिसमें सैलरी अच्छी मिलती है, वो इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं, वो भी नहीं डालेंगे। एक और चीज बोला गया है कि अगर आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसका पेंशन 10,000 रुपए आ रहा है तो भी आप ये फॉर्म नहीं डालोगे। डाल लोगे, मुझे पता है कि आप लोग अगर डाल लेते हो तो उसमें जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पेंशन आ रहा है 10,000 से ज्यादा, 10,000 या 10,000 से ज्यादा, तभी भी ये फॉर्म नहीं डाल सकते। तो ये सारे क्राइटेरिया को आपको समझना जरूरी है, ये सभी रूल्स रेगुलेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि आप तो फॉर्म उम्मीद में भर दोगे लेकिन इनमें से कोई भी अगर आपका हो रहा होगा तो फिर आपको ये पैसा आएगा ही नहीं, आपके अकाउंट में ये पैसा नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद से जो भी आप फॉर्म जब भी भर रहे हो, पहले तो ये आपका रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब डालना है। एंड देन यहाँ पर आप ये फॉर्म वसुधा केंद्र से भी भर सकते हो, ऑनलाइन भी भर सकते हो, यहाँ पे OTP आएगा, सब डालना है, आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि फॉर्म भरना है। यहाँ पर एक बात को याद रखना है कि जब ये फॉर्म आप भर लेते हो तो भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आप लोगों को जो है, यहां पर आप देख रहे होगे, आप लोगों को जो है ये फॉर्म ले जाकर के जमा करना है, कहां पर, DRC ऑफिस में। ये आपको याद रखिए, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना कुशल युवा प्रोग्राम के आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के 60 दिनों के अंदर जो है इसको ले जाकर के जमा करेंगे। ये बात का आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। DRCC ऑफिस में आपको 60 दिनों के अंदर ही जमा करना है, ये एक कंडीशन रखा गया, तब जाकर के आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब बात करते हैं कि भाई ये आपका आएगा कब। तो देखो अभी तो फॉर्म फिलअप हो ही रहा है, जैसे ये खत्म हो जाता है उसके बाद आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और वेरिफिकेशन करने के बाद से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बोल सकते हो 2 महीने का टाइम, 2 मंथ्स का टाइम जो है लग जाएगा वेरिफिकेशन ये सब में। हाँ ये है कि जो आप बैंक अकाउंट दिए हुए रहो वो आधार से लिंक हो, यानी कि आपका NPCI मैपिंग हो, तभी आएगा। क्योंकि आप उम्मीद लगा के बैठे हो और नहीं आया तो इसमें आपकी गलती नहीं निकलनी चाहिए। आपकी गलती का मतलब है जो अभी कंडीशन मैंने बताया वो आप लोगों का एक तो नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज है कि जो बैंक अकाउंट दोगे वो NPCI मैपिंग होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही ये स्टार्ट होता है आना, तो किसी भी स्टूडेंट का अगर आता है तो हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, और हमें अगर पता चलता है किसी भी स्टूडेंट के थ्रू तो हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे अपने इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।